करूंगा आरिफ हबीब जी, समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अच्छे खासे विधायकों की संख्या है, तो आप जो विरोध करते हैं वो विधानसभा में करते हैं, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के सामने करते हैं या फिर वहां के मंत्रियों के सामने करते हैं, सरकार के लोगों के सामने करते हैं, तो वो एक आवाज सुनी जाती है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, ये भी तार्किक है कहीं ना कहीं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी तो उस समय भी तो कहीं ना कहीं विपक्ष यही कहेगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज की गई है, जो प्राय देखा भी गया है पुराने प्रारूपों में। तो क्या कुछ लगता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन ये केवल एक राजनीति चमकाने के प्रदर्शन है या वाकई कुछ मूलभूत चीजें हैं जिनको उजागर करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? जी। तो देखिए ऋषभ जी, ऐसा है कि रामनिवास जी की मजबूरी हो सकती है, पार्टी के प्रवक्ता है तो बिल्कुल। तथ्यों से अलग जा करके भी बात करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, जनता के बीच में वो परस्पर निरंतर बना हुआ है और वो जनता की बातों को सुनता रहता है। जब ये समझ में आने लगता है कि सरकार जनता से जो वादा आई थी सत्ता में, उन वादों के विमुख दूसरे काम कर रही है, जनता की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही है, तो विपक्ष प्रदर्शन की रणनीति तैयार करता है। और अगर कोई भी पार्टी है विपक्ष की वो प्रदर्शन कर रही है, तो निश्चित रूप से प्रदर्शन बहुत पहले से होता आया है। आप पहले से ये धारणा बना करके बैठे हैं कि अराजकता फैल जाएगी, कैसे फैल जाएगी, जबकि आपकी पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है, बंगाल में खूनी संघर्ष करती है, जब सड़क पर उतरती है प्रदर्शन करने के लिए तो विपक्षी पार्टी तो आपको नहीं रोकती है, आप वहां हत्या तक आपकी आपके संघर्ष में हो जाती है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई भी दल अगर सड़क पर जनता की बात को लेकर के उतरेगा तो वो अराजकता ही फैलाए? ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। और ये मैं सीधे सीधे इस सरकार को की इस परिपाटी को तानाशाही मानता हूँ और जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने की जो परिपाटी चल रही है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सत्ता में है वो विपक्ष की और जनता की आवाज को दबा के कुचल देना चाहती है और अपनी मनमर्जी से सरकार चलाना चाहती है। यही है और कुछ नहीं है। मैं रामनिवास जी से आग्रह करूंगा कि धरना प्रदर्शन अगर करने के लिए कोई जाए तो जैसे चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी तारीफ होने लगे लगातार और हमारी आलोचना ना हो तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आलोचना सुनने की क्षमता रखिए। आलोचना सुनने से ये भी होता है कि हो सकता है जाने जाने सत्ता से वह काम नहीं हो पा रहा है जो जनता चाहती है, तो हम आपको बिल्कुल, आगाह करने के लिए बहुत बताने के बड़ी लिए बात आते हैं। आपने कही और और वाकई ये भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, मैं रामनिवास यादव जी आपसे इस प्रश्न का जवाब लूंगा, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई वो काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और वाकई वो बहुत ही तर्कहीन था, वो समय वाकई बहुत एक काला दिन था जब लोगों की आवाज को दबा दिया गया था, लोगों को जेल भेज दिया गया था, एक तरीके की ऐसी स्थिति थी कि विपक्ष कुछ था ही नहीं। तो आज अगर विपक्ष कुछ कहना चाह रहा है तो उसको हाउस अरेस्ट कर देना, सामने बैरिकेड लगा देना, ये आरिफ हबीब जी की जो कह रहे हैं इनकी बात को इस तरीके से नहीं आगे सुनना विपक्ष की आवाज बात को, ये कहीं ना कहीं क्या उसका एक छोटा सा रूप नहीं है? जी।